हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1। सो थोड़े अलग अलग से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। आपने पूरे चैप्टर में जितने भी फंडा क्लियर किए हैं उसके बेस पे ट्विस्ट करके दिए होंगे क्वेश्चंस। सो हम टर्न बाय टर्न करके सारे ही देख लेंगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी करके, इसमें से कौन सा सेट किसका सबसेट है वो हमें दिखाना है। तो देखो, सबसे पहले ए दिया है आपको करके, जो दिया है इसमें ए में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू तो ऐसे नहीं मिलेगी आपको। बी की दे दिया है 4 2 4 6, सी की वैल्यू दी है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, मतलब सारे ही इवन नंबर्स। डी में दिया गया है 6। तो इधर से तो आसान हो जाएगा, बट पहले हमें क्या करना होगा कि एक के सेट ए सेट जो है उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी होगी। तो उसके बारे में सोचने के लिए मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 12 के पार्टीशन करके 8 लाना है, बराबर। तो 6 2 12 हो जाता है, तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 6 x माइनस 2 is equal to 0, that gives me x is equal to 6 और x is equal to 2। ये दो ही सॉल्यूशन बनेंगे इसके। तो इसका मतलब कि मेरा a सेट जो है वो क्या हो गया, 2,6 हो गया। अब ये देख के कितने सेट जो है, कौन सा सेट किसका सबसेट है वो हमें लिस्ट करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो a इज़ सबसेट ऑफ b। आप देखते जाना, ठीक है। a जो है b का सबसेट है। दूसरा, मुझे ये भी दिख रहा है कि a जो है वो c का सबसेट है, राइट। फिर तीसरा मुझे क्या दिख रहा है कि b जो है वो c का सबसेट है, देख लो, है ना। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है हमें 4th नंबर पे, हाँ, d जो है वो a का सबसेट है। 5th नंबर में मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ d जो है वो b का सबसेट है। 6th नंबर में मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि d जो है इज़ अ सबसेट ऑफ C। तो सबसे बड़ा सबसेट सेट इसमें हो जाएगा C। तो जिस हिसाब से कौन से सेट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं वो हमने लिस्ट कर दिए, बराबर। तो ये आंसर देना था और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब तक हमने कहीं पे भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत झलक आपको मिलेगी कि कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करना है तो किस हिसाब से सोचना है, किस हिसाब से लिखना है। In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. अगर true है तो prove करो, false है तो उसका example दो, right? So starting with the very first question, इसमें ही कुछ ऐसा दिया है, देखना कि x belongs to a करके दिया है। x करके कोई होगा, कोई एलिमेंट पता नहीं, a सेट में है। a जो है वो b में है, मतलब a सेट जो है वो b का एलिमेंट है। देन x बिलोंग्स टू a, ऐसा हमें दिया है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है वो दिखाना है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। अब फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। तो एग्जाम्पल हम देते हैं कि लेट a इज इक्वल टू हम कुछ अज्यूम कर लेते। देखो, जो भी करना है आप कर सकते हो, बट पहले एक चीज़ समझ लो कि a के अंदर हम मान लो कि 1,2 लेते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या दिखाना है, 1,2 लिया है तो अब ये कंडीशन भी प्रूव करनी है कि a बिलोंग्स टू b होना चाहिए। तो b के अंदर मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये 1, 1,2, 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपको ये करना है कि कोई नहीं, चलो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। हमारी कौन सी कंडीशन प्रूव हो रही है, देखो कि ए सेट जो है वो बी का सबसेट है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्लियरली
कि भाई हाँ, इधर से पहली चीज़ आप ये बोल दो कि 2 बिलोंग्स टू 1,2, यानी कि 2 बिलोंग्स टू ए है। जो गिवन है वो मैं प्रूव कर रहा हूँ अभी। ये तो x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, तो 2 के लिए देखो तो 2 ए में है, फिर a बिलोंग्स टू b होना चाहिए था। तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि एंड देख लो 1,2 जो है वो पूरा कहाँ पर है, b के अंदर। तो ये अभी इसके लिए एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे ही लिखा है, राइट। तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, हमें b में जा रहा है। बट अब देखना है कि x बिलोंग्स टू b होना चाहिए, मतलब जो आपने x लिया था, 2 लिया था, वो b में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। देख लो b में नहीं है वो, ये 2 जो है अकेला 2, देख लो इसमें अकेला 2 कहीं पे नहीं दिखेगा आपको, तो 2 एज अ एलिमेंट b में नहीं है। सो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हैंस यहाँ पे हम लिख सकेंगे कि हैंस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, फॉल्स है, बराबर। स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्लियर। तो जो भी फॉल्स होगा उसके लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और ट्रू होगा उसके लिए आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए पहले कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बेटर ये होगा कि आप एक बार कोई दिमाग में एग्जाम्पल डाल के सोच लो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। देखो तो यहाँ पे अगेन बोला है कि a इज सबसेट ऑफ b, b बिलोंग्स टू c, देन a बिलोंग्स टू c। ये ऐसे वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कि ये गलत ही होने वाले हैं। देखो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, लिख देंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल इसका देना है, तो देखो लेट हम करके एग्जाम्पल उसको देते हैं। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बस ध्यान रखना है कि अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू, मैं 2 ले रहा हूँ, फिर a को b का सबसेट बनाना है, तो b मुझे जो लेना है वो ऐसा ही कुछ लेना पड़ेगा। मान लो मैं 0,2 ले रहा हूँ, क्लियर। एंड c जो है उसको दिखाना है, c आपको कैसा लेना है, तो b जो है वो c का एलिमेंट होना चाहिए। तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं, देखो ध्यान से, 1, ये 0,2, ये 3, ऐसे ले सकते हैं, बराबर, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें आना चाहिए था, तो वो आ गया। अब कंडीशन हमारी सभी फुलफिल हो रही है कि a इज सबसेट ऑफ b एंड 0,2 इज बिलोंग्स टू, यहाँ पे c लिख दो, मतलब कि 0,2, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि b बिलोंग्स टू c। तो दैट डज नॉट इम्प्लाइज कि a बिलोंग्स टू c होना चाहिए। a क्या था हमारा, देखो 2 a जो था वो ये पूरा सेट ये है। ये अगर हम बोल सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू 1, 0,2, 3, ऐसे इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता है, राइट। दैट मीन्स a डज नॉट बिलोंग्स टू c, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आई होप आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो। थोड़ा प्रूव करने वाली चीज़ें हैं तो थोड़ी थियोरिकली चलेगी, राइट, बट आपको थोड़ा समझते रहना पड़ेगा। चलो इसमें 3rd नंबर का देख लेते हैं। चलो ये स्टेटमेंट तो देख के पता चल ही जाएगा ट्रू है फॉल्स है। a सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ c। बिल्कुल है ये इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, या तो नहीं समझ आने वाली बात नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू। a अगर b का सबसेट है, b अगर c का सबसेट है, तो a c का सबसेट होगा। ट्रू है तो उसको प्रूव करना है। अब प्रूव करने वाली चीज़ जो है वो ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, राइट। जो पहले गिवन है वो देख लो, ट्रू प्रूव करना है तो उसमें पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है, a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ c, ये गिवन है। अब इसके ऊपर से प्रूव करना है ये वाला, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लेट x करके कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू a। x वाला एलिमेंट अगर a में है और a अगर b का सबसेट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b। रीज़न यहाँ पे देना पड़ेगा आपको कि a इज़ सबसेट ऑफ b। जो a में है वो सारे b में होंगे, तो अगर x a में है तो x b में भी होगा, राइट। दूसरा कि अगर x b में है तो x c में भी होगा। दैट मीन्स
ये क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि B जो है वो C का सबसेट है। ये सबसेट का मतलब ये यही होता है कि B के सारे एलिमेंट C में होने चाहिए। तो अगर X अगर हमारा B में था तो X हमारा C में भी आएगा, राइट? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X A में भी है, X C में भी है। याद रखना, अगर X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C है तो उसका मतलब होता है कि A इज़ सबसेट ऑफ C। याद रखना, ये कहीं पे ऐसा देख लो कि, देखना ध्यान से, X बिलोंग्स टू, मान लो कि कोई P करके सेट है और वो चलते चलते प्रूव किया आपने X बिलोंग्स टू Q सेट है, तो इसका मतलब ये होता है कि X बिलोंग्स टू P इज़ सबसेट ऑफ Q। याद रखना ये चीज़, ठीक है? ऐसा ज़रूर पड़ेगा हमें, ये चीज़ें हम आगे जाके यूज़ करेंगे कि ऐसा जब आता है तो हम ऐसा प्रूव करते। मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट P में था, वही एलिमेंट अगर आपका Q में आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि P इज़ सबसेट ऑफ Q। X हमने इसलिए लिया है क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए ये सही होगा। X की जगह पे कोई भी वैल्यू अज्यूम करके चलो आप, तो यही प्रूव होता है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्थ वाला। वो बिल्कुल ही थर्ड नंबर जो था उसका उल्टा है, तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा अलग से कि A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C, देन A इज़ नॉट सबसेट ऑफ C। ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम एग्जांपल देंगे इसका आपको, बराबर? देखो, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे तो A इज़ इक्वल टू मान लो 1,2 है, B इज़ इक्वल टू आपके पास है 0,6,8। अब क्यों मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड चीज़ें नहीं है कि ऐसा ही लिखो आप, बराबर? आपको अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें लिख दो जो कि A वाली चीज़ A B का सबसेट नहीं बनना चाहिए, बस आपको ध्यान ये रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0,3,4 लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट। और B को C का सबसेट नहीं बनाना तो C के अंदर लिख दो 5,6,1, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 5,6,1,2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, बस ध्यान ये रखा है कि देखो यहाँ से इतना पता चल रहा है कि A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C, बट तो भी हम बोल सकते हैं कि A इज़ सबसेट ऑफ B, सॉरी C। देखो A पूरा C के अंदर आया हुआ है, 1,2 है तो यहाँ पे आया हुआ है, तो A तो C का सबसेट बन रहा है। ये दोनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करवाई, फिर भी ये तीसरी कंडीशन मेरी उन्होंने जैसी मांगी है वैसी नहीं आई, अपना तो सबसेट बन रहा है। तो पॉसिबल है कि अगर A आपका B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, फिर भी A C का सबसेट बनेगा, ये पॉसिबल है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओके, सी क्या लिखा है कि X बिलोंग्स टू A एंड A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू P। अब ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ईजीली पता चल जाए वैसा है कि ये फॉल्स है, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। रीज़न क्या है इसका फॉल्स है ये स्टेटमेंट? बिकॉज X बिलोंग्स टू अगर A है और आपने क्या बोला कि A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, तो यहाँ से मैं X डज नॉट बिलोंग्स टू B बोलूँगा ना, क्योंकि A तो B का सबसेट है नहीं। अगर A B का सबसेट नहीं है तो जो A में है वो B में कैसे होगा? B में नहीं आएगा, मतलब X डज नॉट बिलोंग्स टू B आएगा। आप समझ रहे हो? A के सारे एलिमेंट B में होंगे कब? जब A इज सबसेट होगा B का, और A के सारे एलिमेंट अगर B में होगा मतलब कि X बिलोंग्स टू A है, तो X बिलोंग्स टू B मैं कब लिख सकता हूँ? जब मेरा A जो है वो B का सबसेट हो तब, राइट? बट यहाँ पे बोला है कि A B का सबसेट नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है कि X डज नॉट बिलोंग्स टू B होगा, अगर ये दिया है तो, बराबर? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा। फॉल्स है तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देख लो, A इज़ इक्वल टू हम लिख लेते हैं 3,5,7, मान लो कुछ भी ले सकते, राइट? B इज़ इक्वल टू ऐसा लेना है कि A B का सबसेट ना बने,
तो 3,4,6 देख लो, ए बी का सबसेट नहीं है। अब बोल दो यहाँ पे कि 3 बिलोंग्स टू ए है, हमने बोला हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई करी। फिर ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमने बोला हाँ। तो भी x बिलोंग्स टू बी, मतलब कि कोई एक एलिमेंट ले लो कि जो a में हो b में ना हो, तो ये कंडीशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 5 के लिए देखो तो 5 बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं, हाँ। फिर a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b लिख सकते हैं, हाँ। फिर 5 बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो हर एक के लिए अपना अलग अलग है, मतलब कि स्टेटमेंट अपना फॉल्स है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। A is subset of B, X does not belongs to B, then X does not belongs to A। ये सही है, बराबर, ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ट्रू है तो उसके लिए हमें प्रूव करना है। A इज सबसेट ऑफ B दिया है, तो अज्यूम कर लेते हैं हम कि लेट A इज सबसेट ऑफ B, एंड जो दिया है वो लेना है ना हमें, गिवन जो है वो x डज नॉट बिलोंग्स टू b ऐसा दिया है, x जो है वो b में नहीं है। तो दिखाना क्या है, टू प्रूव क्या करना है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये हमें क्या दिया है, इसको हम बोलेंगे गिवन, बराबर। तो उल्टा सोच के चलते हैं, चलो कि सपोज इफ x बिलोंग्स टू a ऐसा है, मान लो, हमने मान लिया राइट कि x बिलोंग्स टू a है, तो x बिलोंग्स टू b हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया है कि a इज़ सबसेट ऑफ b, तो x अगर a में है तो x b में तो हो ही जाएगा, राइट। तो अब मतलब क्या है कि जो गिवन कंडीशन थी उसका तो उल्टा हो गया कि x क्या बोला है गिवन कंडीशन में, ये तो गिवन है ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो अगर x b में नहीं है दैट इम्प्लाइज कि x a में भी नहीं होगा, राइट। सो समझ लेना ये चीज़ है। सो तो ये प्रूव हो गया हमारा, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टूडेंट, ये थोड़े प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चंस है उसमें आपको थियोरिकली सोचना थोड़ा आना चाहिए होगा, वरना चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें ये प्रूव करना आएगा, मतलब कि b इक्वल टू सी या तो a इक्वल टू b, ऐसा कुछ इक्वल सेट प्रूव करना होगा, तब क्या प्रूव करेंगे वो एक चीज़ समझ लो। इक्वल सेट जब भी प्रूव करना हो तो b इक्वल सी अगर प्रूव करना है तो पहले आप प्रूव करोगे कि b इज़ सबसेट ऑफ c, फिर आप प्रूव करोगे c इज़ सबसेट ऑफ b। दोनों प्रूव हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू c। अगर a इज़ सबसेट ऑफ b आपको दिया किसी ने और फिर बोल दिया कि b इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या होता है कि a इक्वल टू b है। ये चीज़ें हमने थ्योरी के टाइम में डिस्कस कर ली है, तो आई होप कि आपको अब समझ में आ जाएगा, राइट। मतलब ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा कि आपको इक्वल सेट बनाने पड़ेंगे कि ऐसा प्रूव करो a इज़ इक्वल टू b है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे करना है वो मैंने बता दिया कि आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है। a इक्वल टू b प्रूव करने को बोला तो a इज सबसेट ऑफ b प्रूव करो एंड b इज सबसेट ऑफ a, ऐसा प्रूव कर दो तो काम बन जाएगा आपका, राइट, ओके। देखो यहाँ पे बोल दिया कि लेट a b c बी द सेट सच दैट a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। तो दिखाना क्या है हमें, b इज इक्वल टू c है ऐसा। सो दो चीज़ें होती है हम ऑलवेज कि एक चीज़ गिवन होती है तो वो गिवन में लिख देते हैं a b c बी द सेट सच दैट, ये ऐसे सेट है जैसे दो कंडीशन दी है, पहली कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ मैं। दूसरा दिया है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। ये गिवन है। फिर टू प्रूव या तो टू शो क्या है, टू प्रूव हमारा है, हमें दिखाना है b इज इक्वल टू c, ठीक है। तो प्रूफ हम यहाँ से दिखाते हैं, देखो प्रूफ करके मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ध्यान से देखना
कि मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि अज्यूम दैट x बिलोंग्स टू b। तो x अगर b का सब b में है x अगर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अगर कोई एलिमेंट b के अंदर है, मान लो कि 1,2 करके है ये, ठीक है, तो उसका अगर मैं a यूनियन b करूँगा ना, तो उसमें 1,2 तो होंगे ही होंगे, ऊपर से ऐड होंगे एलिमेंट a के, ठीक है। तो b के अंदर जो एलिमेंट है वो उन दोनों के यूनियन में तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि b जो है वो a यूनियन b का छोटा सेट है, सबसेट है, मतलब b के पूरे एलिमेंट जो है वो a यूनियन b में होंगे, इसीलिए, ठीक है। ऊपर से हमें फर्स्ट में दिया है कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। तो तीसरी चीज़ जो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वो ये है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c, क्योंकि a यूनियन b में है तो a यूनियन c में भी हो सकता है। रीज़न यहाँ पे देना है आपको a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। क्लियर? ओके। तो जो चीज़ें a यूनियन c में है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं दो चीज़ें। यूनियन का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, और आता है बीच में, ठीक है, ठीक है। तो केस 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। केस 1 मेरा क्या हो जाएगा इधर से कि मान लो x बिलोंग्स टू a आया, राइट। तो देखो x बिलोंग्स टू a है, हमने अज्यूम क्या किया था कि x b में है, और एंड क्या किया, रीज़न हमारा ऑल्सो, यहाँ पे मैं पहले लिख देता ऑल्सो x बिलोंग्स टू b। तो अगर a में है और b में है तो इसका मतलब क्या होता है, सोचो a और b दोनों में है, तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो इधर से आगे क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c होता है, ठीक है। ये हमें गिवन है, देख लो यहाँ पे। फिर से मैं बता रहा हूँ, हम अज्यूम करके चले थे यहाँ पे, उस पर ध्यान दो, फोकस करो उस पर। देखो हमने अज्यूम क्या किया था वो पहले देख लो, एक कि x बिलोंग्स टू b अज्यूम किया था, आंसर आया x बिलोंग्स टू a, मतलब कि b में भी है a में भी है, तो इंटरसेक्शन में है ऐसा बोल सकते हैं। दोनों में है तो कॉमन है, कॉमन है तो इंटरसेक्शन है। a इंटरसेक्शन b है तो a इंटरसेक्शन c में भी है, क्योंकि वो गिवन है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, राइट। तो इधर से चीज़ें क्या मिली हमें, इधर से हम ये लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन है ना, तो इधर से ये ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। उसमें मैंने और लिखा था क्योंकि यूनियन था, इसमें मैंने क्या लिखा, एंड। ओके, तो अब समझो a तो था ही हमारा, नया क्या आया कि x बिलोंग्स, राइट। ओके, सो हमें इसमें करना क्या है वो समझ लो ध्यान से, कि ये जो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c मिला, मतलब इससे हम क्या लिख सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग हुआ था x बिलोंग्स टू b से, एंडिंग हुआ x बिलोंग्स टू c से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरा b इज सबसेट ऑफ c। क्लियर हुआ सबको? ओके, तो ये सेम चीज़ें हम स्टार्ट कर सकते हैं केस 2 में। केस 2 में हम क्या लेके चलेंगे कि x बिलोंग्स टू c ये लेके चलेंगे, फिर x बिलोंग्स टू c है तो हमने ये भी बोला है कि x बिलोंग्स टू b था हमारा स्टार्टिंग में, राइट। फिर इसका मतलब हो जाता है कि b इंटरसेक्शन c में है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, b इंटरसेक्शन c में है तो b इंटरसेक्शन c है, तो इससे आगे चीज़ें आपको खुद लिखनी पड़ेगी कि दोनों p इंटरसेक्शन c में आ गया, बराबर। ये अब आगे की चीज़ क्या होगी, हमारे पास a इंटरसेक्शन b भी है, a इंटरसेक्शन c भी है, तो हमें दो चीज़ और मिल जाएगी इधर से। देखो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखनी है कि हमें x बिलोंग्स टू a भी है, तो इधर से पता चलता है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, दूसरा हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b,
क्योंकि ये दोनों का आंसर राइट। ओके, तो अब मैं जो एक चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना। ए इंटरसेक्शन बी मुझे मिल गया है, तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू मेरा ए है एंड x बिलोंग्स टू मेरा बी है। अब x बिलोंग्स टू बी आया है, x बिलोंग्स टू सी आया है, तो इधर से हम ये बोल सकते हैं कि b इज सबसेट, सॉरी, c इज सबसेट ऑफ b। ये c है, इज सबसेट ऑफ b। जब b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b होता है, तो उसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि b इक्वल टू c। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन 3, इसको बोल दो इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू c। राइट, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। और आगे जो करना है, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं ना, इसमें यहाँ तक रखते हैं और बाकी का क्वेश्चन जो है 4 नंबर का वो बाद में देख लेंगे। ध्यान से देखना, पूरा मैंने अच्छे से समझाया हुआ है केस 1 केस 2 लेकर के। वैसे यहाँ पे केस 2 प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली we can prove C is a subset of B, hence I can write B is equal to C। बराबर, जब भी B is subset of C and C is subset of B आ जाए तो हम लिख सकते हैं B is equal to C। आपके लिए होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क आज का आपके लिए ये है कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब अभी आज जो चलाया वो 1, 2, 3 पूरा ही आपको लिख करके मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। और वीडियो एक बार दूसरी बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके जो बोला है उसको अप्लाई करो, तो इजी हो जाएगा सब। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।